नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका ब्रेन एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं व्यू रचनाओं में से कौन सी भूमिका निर्वह, है ना, या फिर रोल प्लेइंग भी इसको बोलते हैं, जिसमें अभिनय करना पड़ता है ना, किसी की भूमिका निभानी होती है। और जो अपने व्यवहार हैं, जो अपने तरीके हैं व्यवहार करने के, उन सब को छोड़ के किसी दूसरे की तरह जो है ना अपने आप को चेंज करना होता है, और किसी दूसरे की तरह ही सारी आदतें और सारी जो हरकतें इंसान करता है वही सब अपनानी होती हैं। कहने का मतलब दूसरे का अभिनय करना होता है। क्लियर गाइज। जो आपने बहुत अच्छे से मिमिक्री आर्टिस्ट वगैरह को देखा होगा जो दूसरे की मिमिक्री करते हैं। क्लियर गाइज। सो उस पल के लिए वो जैसा वो एक्ट करते हैं रियल पर्सन, उसी की भांति अपने आप को बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों। सो ये एक व्यूह रचना है जिसमें हमें करना होता है नाटक। ठीक है ना। जैसे कि आपने बचपन में भी देखा होगा या आप लोगों ने भी किया होगा कि कोई बच्चा क्या है कि दाढ़ी मूछ लगा के, है ना, या फिर लाठी वगैरह डंडा वगैरह लेके, है ना, किसी बूढ़े का या अपने दादा का या अपने पापा का जो है नाटक करता है, अभिनय करता है। या फिर लड़कियां क्या करती हैं, अपनी मम्मी का अभिनय करती हैं। जैसे कि मम्मियां घर में खाना वगैरह बनाती हैं, तो आपने देखा होगा कई गर्ल्स के पास कि उनका पूरा छोटा सा बच्चों वाला किचन सेट होता है, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, गैस वगैरह और बर्तन वगैरह। क्लियर गाइज। सो ये एक अभिनय है। तो इसी प्रकार के अभिनय को क्या करवाना होता है, क्लास में करवाना होता है। और ऐसा नहीं कि मतलब गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं करवाना होता, ऐसा अभिनय जिससे बालक कुछ सीख पाए। ठीक है ना। अच्छा, सबसे अच्छा बात ये है इसका कि ये जो है छोटे बच्चों की कक्षा में भी एप्लीकेबल है। अभी हमने पढ़ा था जो पहले, वो सिर्फ बड़े बच्चों के लिए ही एप्लीकेबल थी, बट ये जो है छोटे बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे कि डिस्कवरी थी, है ना, डिस्कवरी स्ट्रेटेजी, वो सिर्फ बड़े बच्चों के लिए ही थी, लेकिन यहाँ पे हम जो अभिनय है वो छोटे बच्चों से भी करा सकते हैं। क्लियर गाइज। अब एक वर्ड है साइकोड्रामा। साइकोड्रामा ये रहा वर्ड। ठीक है ना। साइकोड्रामा, इसका मतलब ये होता है कि जो मनोरोगी होते, जो मानसिक रोगी होते हैं व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है आघात लगने पे मनुष्य को, और उसका जो माइंड है वो ठीक तरह से काम नहीं करता। तो साइकोड्रामा एक तकनीक है जिसमें वो क्या करते हैं, रोगी को पुराने उन्हीं दिनों में, पुरानी उसी अवस्था में ले जाते हैं जहाँ पर उसको वो आघात, वो चोट पहुँची थी। ठीक है ना। उसकी मनोस्थिति पर जो है कुछ असर पड़ा था। तो वो क्या करते हैं कि वैसा ही पुराने वाला अनुभव उसको प्रदान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। उसको आभास कराने, एहसास कराने की कोशिश करते हैं ताकि ये ठीक हो जाए। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे साइकोड्रामा ये कहना चाह रहा है कि जो हम क्लास में करवाते हैं साइकोड्रामा नहीं है। यहाँ पे मनोस्थिति को जो है हमें सही या गलत नहीं करना, उसे छेड़छाड़ नहीं करनी। यहाँ पे सिर्फ ये है कि एक अनुभव प्रदान करने की कोशिश जो है ना करते हैं बच्चों को, कि उस अनुभव से वो कुछ सीख पाएँ। ठीक है। जो कि उनके सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो जो है ना पागल हो गए हैं, उनको सही करना है। क्लियर गाइज। सो ये है भूमिका निर्वाह, है ना, यही है रोल प्लेइंग। ठीक है ना। अब इसके बारे में चेस्टर और रॉबर्ट के अनुसार ये देखिए डेफिनेशन दी है। भूमिका निर्वाह एक ऐसी तकनीक है जिसमें व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन की भूमिका से हटकर किसी दूसरे व्यक्ति की भूमिका निभानी पड़ती है ना। और भूमिका निर्वाह में व्यक्ति को अपनी जीवन शैली के व्यवहारों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति के जीवन शैली की नकल करनी पड़ती है, और उससे जो प्राप्त अनुभव है वही बच्चे का डेवलपमेंट है। क्लियर गाइज। तो इसके गुणों से ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्या है गुण, देखते हैं कि इसमें छात्र अध्यापक के जीवन से संबंधित कौशल का विकास अनुभव द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। सेकंड, अपनी क्रियाओं का विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन छात्राध्यापक भली प्रकार कर सकता है। ठीक है ना। सामाजिक कौशल का विकास होता है, अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति भी होती है। ठीक है दोस्तों, कि जब हम अभिनय कर रहे हैं तो जब अब
आप किसी का अभिनय करके देखो, ठीक है ना। अगर आप किसी की मिमिक्री जिसको हम बोलते हैं वो करोगे तो आप जीवन भर उस चीज़ को याद रखोगे, इतना स्थायी वो ज्ञान हो जाता है। अगर आप किसी की मिमिक्री स्टेज पे जाके किसी या कोई एक्ट आपने किया हो आज तक, है ना, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में कोई भी एक्ट आपने किया हो तो वो आपको डेफिनेटली याद होगा, ठीक है ना। उसमें हुई गलतियाँ भी आपको याद होंगी, उसमें मिली शाबाशी भी आपको याद होगी, उसमें मिला प्राइज़ भी आपको याद होगा, ठीक है ना। सो ये इतना स्थायी ज्ञान होता है। और बाकी जो डेली बेसिस की जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम भूल जाते हैं क्योंकि वो नॉर्मल है, ठीक है ना दोस्तों। सो ये कुछ अलग हटके एक क्रिया कराई जाती है ताकि जो ज्ञान है, जो प्राप्त ज्ञान है वो स्थायी हो सके। गुण नंबर 5, शिक्षक व्यवहार के स्वरूप का विकास अपेक्षित ढंग से किया जा सकता है। छात्रों को अपने मन की भावनाओं और संवेगों को व्यक्त करने का अवसर मिलता है ना। कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। सो यहाँ पर आपके जो मन में चल रहा है उसको व्यक्त करने का, अभिनय करने का आपको अवसर मिलता है। यह तकनीक छोटी कक्षाओं में भी उपयोगी है, उनसे भी अभिनय कराया जा सकता है। छात्रों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन एवं विकास किया जा सकता है, ठीक है ना। तो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन यहाँ पे संभव है। इसके प्रयोग के समय छात्रों का मनोरंजन भी होता है। अगर कोई स्टेज शो चल रहा है तो जाहिर सी बात है मनोरंजन भी होगा। यह मानवीय संबंधों से संबंधित विधि है क्योंकि यहाँ पे सामूहिक जो चलता है कार्यक्रम वो सामूहिक चलता है, समूह में। इससे संवेगों की रचना, शारीरिक अभिव्यक्ति तथा विश्लेषणात्मक विकास में सहायता मिलती है, ठीक है। संवेग होते हैं इमोशंस, है ना। संवेगों की रचना और शारीरिक अभिव्यक्ति, ठीक है ना, अभिव्यक्ति करना, और विश्लेषणात्मक, विश्लेषण मतलब एक क्या कह सकते हैं हम, एनालिसिस, है ना, विकास में, उसके विश्लेषणात्मक विकास में सहायता मिलती है। यह इतिहास, साहित्य, नागरिक शास्त्र तथा विज्ञान आदि विषयों में बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण नीतियों में से एक है। जहाँ जहाँ पर अभिनय हो सकता है वहाँ वहाँ पर ये काम करेगा, जहाँ जहाँ पर अभिनय नहीं हो सकता, हर एक टॉपिक को ऐसे नहीं समझाया जा सकता, अभिनय के थ्रू नहीं समझाया जा सकता, ठीक है ना। अब सपोज चलो मैं आपको अणु परमाणु की बात कर रहे हैं तो कैसे अभिनय करोगे आप अणु परमाणु का, ठीक है ना। सो हर एक चीज़ को नहीं समझाया जा सकता। सो इसके कुछ दोष हैं जिनको देख लेते हैं हम। दोष क्या क्या हैं? यह एक औपचारिक विधि है, बिल्कुल सही बात है, अनौपचारिक नहीं है। अनौपचारिक मतलब बाहर वाली, औपचारिक मतलब स्कूल के अंदर, ठीक है ना। यह विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास करने में असमर्थ रहती है ना। यहाँ पे कुछ ही जो है, क्योंकि देखिए अभिनय से आप सारे पाठ्यक्रम को सीख सकते हैं, कभी नहीं सीख पाएंगे, है ना। सारा पाठ्यक्रम अभिनय के थ्रू आप नहीं सीख पाएंगे, सिर्फ कुछ ही चीज़ें यहाँ पे सीखी जा सकती हैं, ठीक है दोस्तों। छात्र कृत्रिम वातावरण में कार्य करते हैं। कृत्रिम मतलब खुद से बनाया हुआ, मानव निर्मित, है ना। स्टेज पर ही ये पॉसिबल है, सड़क पे तो अभिनय नहीं करोगे ना, लोग बताएंगे अरे पगला गया है ये, है ना, कि देखो पागल हो गया, शर्मा जी का लड़का पागल हो गया भाई, ठीक है ना, ऐसे लोग बोलेंगे। सो कृत्रिम वातावरण में ही जो है ये संभव है, जिसे वास्तविक रूप देना संभव नहीं है क्योंकि ये तो कृत्रिम है, ठीक है। आप सिर्फ अभिनय कर रहे हो किसी दूसरे इंसान का, आप वो नहीं हो ना। यह विधि छोटे बच्चों के साथ अधिक उपयोगी है, उच्च कक्षाओं में नहीं, क्योंकि उच्च कक्षाओं में बच्चे जो है ना वो होते हैं शरारती हो जाते हैं, है ना, वो भाई बन जाते हैं, क्योंकि साउथ इंडियन मूवी बहुत ज़्यादा देखते हैं ना लोग बाग, तो भाई बन जाते हैं वो क्या है ना कि और चक्करों में पड़ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। सो अधिक उपयोगी वहाँ पे नहीं है, वो ज़्यादा मस्ती करने लगते हैं, ज़्यादा मस्तीखोर हो जाते हैं, और छोटे बच्चे अधिक से और सही से क्या करने लगते हैं, अभिनय कर जाते हैं। क्योंकि एक रीज़न, अगर मैं सही से रीज़न बताऊं आपको, तो बड़े बच्चों में क्या आ जाती है, थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, हेजिटेशन, ठीक है ना, हेजिटेशन ज़्यादा हो जाती है। और ये ज़रूरी भी नहीं है आपको कि हर एक बच्चा अभिनय कर पाए, है ना। सो आपको वहाँ पे अभिनय करने वाले छात्र नहीं मिलते, तब भी ये, अगर अभिनय नहीं हो पाएगा तो कैसे चलेगा, है ना, विकास नहीं हो पाएगा, सीख नहीं पाओगे, ज्ञान नहीं मिल पाएगा। इसके द्वारा सभी विषय एवं प्रकरण नहीं पढ़ाए जा सकते, सारे विषय नहीं पढ़ाए जा सकते। गंभीरता के अभाव में यह तकनीक मात्र खेल तमाशा बन जाता है। अगर गंभीरता से हम अभिनय नहीं करेंगे, ऐसे ही मस्ती मजाक में करेंगे, तो फिर ये एक तमाशा बन जाता है, फिर इसका कोई महत्व नहीं रह जाता।
भूमिका हेतु उपयुक्त पात्रों का न मिलना भी इसके महत्व को कम कर देता है। अब सभी में अभिनय की कला नहीं हो सकती है ना, सभी लोग अभिनय नहीं कर सकते क्योंकि अभिनय भी एक आर्ट है। इस विधि के उपयोग हेतु योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी रहती है। हर एक अध्यापक के भाई अभिनय करवाना भी इजी नहीं है ना, डायरेक्शन तो डायरेक्टर भी कोई नहीं बन सकता। डायरेक्टर मतलब डायरेक्शन देना है कि कैसे करना है, तो वो कौन बताएगा? अध्यापक बताएगा। अब जरूरी थोड़ी सभी अध्यापकों के पास डायरेक्शन हो, अच्छी हो, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इस व्यूह रचना में क्या है कि कुछ सुझाव हैं, क्या सावधानियां हमें रखनी है वो है। इसका प्रयोग करने से पूर्व इसके बारे में पूर्व रूपरेखा बना लेनी चाहिए। भाई स्क्रिप्ट बना लेनी चाहिए, स्क्रिप्ट नहीं होगी तो आप दिक्कत में पड़ जाओगे कि बोलना क्या है। कोई कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, है ना, तो फिर वहाँ पे तो सब ऐसे ही खिचड़ी पक जाएगी। इस विधि के अंतरंग सिद्धांतों तथा विधियों को भलीभांति समझ लेना चाहिए। समय समय पर पुनर्बलन भी देते रहना चाहिए। फीडबैक बहुत जरूरी है कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। वास्तविक कार्य प्रारंभ करने से पूर्व इसके अभ्यास के लिए अवसर देने चाहिए। रिहर्सल बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कोई भी एक्टिविटी, कल्चरल प्रोग्राम अगर कहीं पे भी होता था, उसका रिहर्सल कई दिनों से, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, है ना, पहले से ही स्टार्ट हो जाता था, ताकि जब हम रियल स्टेज शो करेंगे मेन वाला, तब कोई प्रॉब्लम ना आए। वास्तविक कार्य प्रारंभ करने से पूर्व हाँ अवसर देने चाहिए। नेक्स्ट है, पात्र अभिनय के अंत में छात्रों और शिक्षक दोनों को मिलकर कार्य की समीक्षा करनी चाहिए कि कैसा हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, क्या सीखा, निष्कर्ष निकालना चाहिए, ठीक है ना, कि बच्चों को कितना इससे शिक्षा मिली और कितनी नहीं मिली। क्लियर गाइज। लास्ट पॉइंट है कि पात्र अभिनय के समय शिक्षक को पूरे समय कक्षा में उपस्थित रहना चाहिए। तो कक्षा में अगर शिक्षक उपस्थित नहीं रहेगा तो बच्चों का कोई भरोसा नहीं वो क्या कर दें, ठीक है ना। सो ये थे आपके रोल प्लेइंग, ठीक है, अभिनय या फिर भूमिका निर्वाह व्यूह रचना के गुण और दोष और उसका अर्थ और क्या होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये ऐसी व्यू रचनाएं हैं जो एक ही बार में क्लियर हो जाती हैं। अगर क्वेश्चन में आता है तो आप इसको लिख सकते हैं बहुत आराम से, है ना। और कंटेंट आपको मिल रहा है 100%, ठीक है ना, यहाँ पे। तो जितना आप याद करने में समर्थ हैं उतना आप याद कर सकते हैं और अपनी भाषा में एक सुंदर शब्दों में इसको लिख सकते हैं और अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।